छाया ने लिखा है, जुड़ाव क्या है कुछ कहें। प्रणाम अनंत श्री। कुछ संबंध रिश्ते नाते से ऊपर होते हैं, गुण दोषों के भी परे होते हैं। भले ही उस संबंध में हमें कुछ बातें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है। बेशक छाया जी, होते हैं ना कुछ संबंध। रिश्ते नाते तो टैग हैं, लेबल्स हैं। असली संबंध तो वही होते हैं जो किसी भी लेबल में नहीं बंधते। वो उस नूर की बूंद की तरह होते हैं जो सदियों से बहा करती है। उस पर रिश्तों का इल्ज़ाम नहीं लगता, बहती है बेबाक। किस फ्रेम में उसको बांधेंगे। और रहा सवाल अच्छा और बुरा, पसंद और नापसंद का, ये भी ऐसी चीज़ है कि असली संबंध जब होता है तो उसमें दोनों बातें होती। अगर सब कुछ हम पसंद ही कर रहे हों किसी के अंदर, तो यहाँ पर खतरे की घंटी है। लेकिन कुछ नापसंद जैसा भी होता है, वही टोटल एक्सेप्टेंस का हिस्सा है। नापसंद ऐसा नहीं कि हम उससे कोई घृणा करते हैं, वितृष्णा करते हैं। हाँ, हम उससे अभी एटीज नहीं, उस अलाइनमेंट में नहीं है। बारिश अच्छी लगती है हमको, लेकिन कड़कड़ाती हुई बिजली उतनी अच्छी नहीं लगती। बादल गरजते हैं दूर तो हमको थोड़े अच्छे लगते हैं कानों को, लेकिन वही जब बिल्कुल कान के पास फट जाते हैं गड़गड़ गड़गड़, तो हमको उतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन पूरा वातावरण तो अच्छा लगता है। ये बादल, ये बारिश, ये सारा मौसम टोटलिटी में। जब भी कहीं टोटलिटी होगी, वहाँ बहुत कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिसके साथ हम पूरा रिश्ता नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो उस टेम्परेरी फ्रेम में अभी हमारे अलाइनमेंट में नहीं। हो सकता है कि अगले फ्रेम में हम उसको पसंद भी कर पाएँ, लेकिन शायद अभी नहीं। लेकिन जहाँ सब कुछ ठीक ठीक हमको पसंद आ रहा हो, तो फिर वो हमारे बाथरूम का शावर होगा, आसमान की बारिश नहीं होगी। कि हमारा शावर हमारे रेगुलेट करने पे कितना पानी गिराना है, कितने स्पीड से गिराना है, ठंडा गिराना है, गर्म गिराना है। लेकिन शावर में वो मज़ा तो नहीं आएगा जो बारिश में आएगा। तो बहुत सारे संबंध हमारे बाथरूम शावर जैसे होते हैं, और बहुत सारे संबंध बादलों की बारिश जैसे होते हैं। जिस संबंध में कुछ हमारे पकड़ने से छूटने लगे, सब कुछ हाथों में ना बंधे, समझना चाहिए ये संबंध कुछ व्यापक हो गया है, ये कुछ बड़ा है, ये कुछ वास्ट है, इसकी वास्टनेस कुछ ज़्यादा बड़ी है। तो हमारे पकड़ में नहीं आएगी। जो पकड़ में नहीं आता, ऐसा नहीं कि वो हमें नापसंद है, बस पकड़ में नहीं आया, इसीलिए हम उसको, क्योंकि हमारी जो डिक्शनरी है पसंद नापसंद की, वो बड़ी लिमिटेड है। अक्सर हम देखें, जैसे कोई चीज़ हमको हमारे भी अलाइनमेंट में नहीं, तो हम कहेंगे हमको पसंद नहीं। लेकिन एग्जैक्टली हम एनालाइज करें अपने अंदर, तो ऐसा नहीं कि हमको पसंद नहीं है, अभी हमारी समझ में नहीं थी, या हमारी अप्रोच में नहीं थी, पकड़ में नहीं थी, मतलब बहुत सारे। लेकिन हमारे पास, हमारे शब्दकोश में शब्द सीमित हैं, पसंद नापसंद। किसी के अंदर जब हम देखते हैं तो हमको कई सारे ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको नापसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि हम इस वक्त उनसे लयबद्ध नहीं, अलाइंड नहीं है। लेकिन हमारा मन तुरंत ट्रांसलेट करे, ये हमको पसंद नहीं है। प्रेम, भय, घृणा, ईर्ष्या, पसंद नापसंद, ये सब चंद शब्द हैं हमारे शब्दकोश में, लेकिन हमारे मनोभावों की रेंज तो बहुत बहुत व्यापक है। जब हम भय शब्द का उपयोग करते हैं तो भय के बहुत बहुत सारे मतलब होते हैं, जरूरी नहीं भय ही हो। इसी तरह से जब हम प्रेम शब्द उपयोग करते हैं तो प्रेम के अनगिनत सेट्स होते हैं, जरूरी नहीं वही मतलब हो जिसको लोग समझते हैं। तो इसी तरह से ये व्यापक संबंध भी हमारे जीवन में आते ही हैं, और जिसके जीवन में आते हैं वो सौभाग्यशाली है कि कम से कम उसको बारिश में भीगने का मौका मिला। ज़रूरी नहीं सबके जीवन में आ जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में आते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं।